Good morning, students. Modern Wisdom Senior Secondary School भीनमाल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं किरण दवे। हम पढ़ रहे थे क्लास 4th की हिंदी विषय का सेकेंड चैप्टर। हमने कल आधा चैप्टर तो पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, यानी सच्चे हिरण के बारे में है कि एक पुराण की कथा है। एक पुराण की कथा है जिसमें एक जंगल है। जंगल के अंदर क्या तालाब है, तो उस तालाब के अंदर पशु पानी पीने आते हैं। तो एक दिन वहाँ पे शिकारी आया। वो शिकारी बहुत भूखा था, तो उसने वो तालाब देखा। तो उसने सोचा कि इस तालाब पे इस जंगल के पशु पानी पीने आते होंगे। तब उसने सोचा, वो पेड़ पर चढ़कर बैठ गया कि यहाँ पे कोई ना कोई पानी पीने आएगा, तब मैं उसका शिकार कर लूँगा। तब हिरनी आती है और वह हिरनी को मारने लगता है, तो वो बाण चलाता है। तब हिरनी उसको देख लेती है और कहती है कि मुझे मुझ पे दया करो, मेरे छोटे 2 बच्चे हैं, मैं उनको दूध पिलाकर वापस आपके पास में आती हूँ। तो वह माँ दूध पिलाकर वापस लौट आऊँगी। कल अपने यहाँ तक पढ़ा था, अब अपन इसके आगे से पढ़ते हैं। शिकारी हंसा। उसे यह विश्वास नहीं हुआ कि हिरनी प्राण देने फिर उसके पास लौटेगी। उसने सोचा, जब यह इस प्रकार कहती है तो उसे छोड़ देना चाहिए। मेरे भाग्य में होगा तो मुझे दूसरा शिकार मिल जाएगा। उसने हिरनी को जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ बड़े सींगों वाला एक सुंदर हिरन पानी पीने आया। शिकारी ने जब उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरन ने देख लिया। वह बोला, भाई शिकारी, अपनी हिरनी और बच्चों से अलग हुए मुझे देर हो गई है। वे सब घबरा रहे होंगे। मैं उसके पास जाकर उनसे मिल लूं और उन्हें समझा दूं, तब मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊँगा। इस समय दया करके तुम मुझे चले जाने दो। नहीं, पहले कौन आती? हिरनी आती है। वह उसको बोलकर चली जाती कि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर आती हूँ। तो बस उस शिकारी को विश्वास तो नहीं होता, फिर भी वो उसको छोड़ देता है हिरनी को कि मेरी किस्मत में होगी तो ये वापस आ जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद में हिरन आता है। फिर वो हिरन को भी ऐसा ही करता है। तो हिरन भी ऐसे ही करता है कि मैं भी अपनी हिरनी और बच्चों से दूर हुआ, बहुत टाइम हो गया है, मुझे बहुत समय हो गया है, इसलिए मुझे उनके पास में जाने दो। फिर वापस शिकारी झल्ला उठा, यानी क्रोध आया उसको, एकदम से चिल्ला उठा। उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन हिरन को उसने यह सोचकर चले जाने दिया कि मेरे भाग्य में भूखा रहना होगा तो आज और भूखा रह लूँगा। उसने उस हिरन को भी जाने दिया, अगर मेरी किस्मत में होगा तो अब हिरन भी वापस आ जाएगा, अगर मेरी किस्मत में भूखा रहना लिखा होगा तो मैं भूखा भी रह लूँगा। हिरन अपने बच्चों के पास हिरनी अपने बच्चों के पास गई। उसने बच्चों को दूध पिलाया, प्यार किया। फिर अपनी सहेली हिरनी को सारी बातें बताकर अपने बच्चे सौंपने चाहे। इतने में वहाँ हिरन भी आ गया। उसने भी बच्चों को प्यार किया। बच्चे अपने माता पिता से अलग होने को तैयार नहीं थे। बच्चे अपने माता पिता से अलग होना चाहते हैं क्या? तो वो भी अपने माता पिता से अलग होने को तैयार नहीं थे। फिर अंत में उनका हट मानकर हिरन और हिरनी ने उन्हें भी साथ ले लिया। तालाब के पास आकर हिरन ने शिकारी से कहा, भाई शिकारी, अब हम लोग आ गए हैं, तुम अब हमें अपने बाणों से मार कर हमारे मांस से अपनी शुदा यानी भूख, तृप्त यानी शांत कर लो। अब वो हिरन व हिरनी दोनों उस शिकारी के पास में जाते हैं। सबसे पहले कौन जाती है? हिरनी जाती है। तो हिरनी भी
वह शिकारी उस हिरनी को भी छोड़ देता है कि वो हिरनी कहती है कि मुझे अपने बच्चों के पास में जाना है, ऐसा समझ के छोड़ देता है। फिर हिरन आता है तो हिरन को भी छोड़ देता है, पर उसको भरोसा नहीं था कि ये दोनों वापस आएंगे, पर ये दोनों सच्चे थे, हिरन सच्चे थे, इसलिए वो शिकारी के पास में वापस आए और साथ में अपने बच्चों को भी लेकर आए, क्योंकि बच्चे अपने माता पिता के बिना नहीं रह सकते थे। अब उनका उस शिकारी को आके बोलते हैं कि हम लोग आ गए हैं, अब आप हमारे मांस से अपनी भूख को शांत कर लो। हिरन और हिरनी को सच्चाई देखकर शिकारी बड़ा आश्चर्य हुआ। यानी हिरन और हिरनी की सच्चाई, यानी हिरन और हिरनी कितने सच्चे हैं, वह अपने वचन का पालन किया उन्होंने, वह अपने आप को उस शिकारी को सौंपने के लिए वापस आ गए। तो ये उनकी सच्चाई देखकर वो जो शिकारी था वो एकदम आश्चर्य हो गया कि देखो पशु होकर भी कितने दयावान हैं, यानी कितने सच्चे हैं। वह पेड़ से नीचे उतर आया, वह सोचने लगा ये हिरण पशु होकर भी अपनी बात के कितने सच्चे हैं, यानी ये हिरण पशु होकर भी इस बात के कितने सच्चे हैं। ये प्राणों का मोह छोड़कर सत्य की, यानी मोह यानी ममता, यानी अपने प्राणों का मोह यानी अपने प्राणों की ममता को छोड़कर सत्य की रक्षा के लिए मेरे पास आ गए, यानी अपने वचन की रक्षा के लिए। सत्य, उन्होंने सच कहा था कि मैं आपके पास में आऊँगा, तो सच को बचाने के लिए अपने प्राणों का, यानी अपने किसी को तो अपनी जान भी प्यारी होती है, वह तो अपनी जान की भी परवाह नहीं करके उस शिकारी के पास में आ गए हैं। मनुष्य होकर भी मैं कितना नीच और पापी हूँ, वह सोचता है कि मैं मनुष्य होकर भी कितना नीच और पापी हूँ कि मैं पेट भरने के लिए निरपराध, यानी इनका कोई अपराध भी नहीं है, निष्पाप है ये, इनका कोई अपराध भी नहीं है, और निरपराध पशुओं की हत्या करता हूँ। मैं कितना मनुष्य होकर भी कितना नीच और पापी हूँ कि मैं इन पशुओं की हत्या करता हूँ जिनमें इनका कोई अपराध भी नहीं है। अब मैं किसी पशु को नहीं मारूंगा। उस शिकारी को उसने सोचा और उसके मन में आया कि अब मैं कोई पशु को नहीं मारूंगा। शिकारी ने अपना धनुष तोड़कर फेंक दिया। शिकारी ने क्या किया, अपना धनुष तोड़कर फेंक दिया। उसी समय स्वर्ग से एक विमान उतरा। उस विमान को लाने वाले देवदूत ने कहा, हे शिकारी, ये हिरन सत्य की रक्षा करने के कारण निष्पाप हो गए हैं, यानी इस हिरण ने सत्य की रक्षा करने के लिए क्या हो गए, निष्पाप हो गए हैं। ये अब स्वर्ग को जाएंगे। तुमने इन जीवों पर दया की है, इसलिए तुम भी इनके साथ स्वर्ग चलो। हिरण और हिरणी उनके बच्चों का रूप देवताओं के समान हो गया। वह शिकारी भी देवता बन गया और सत्य और दया के प्रभाव से विमान में बैठकर स्वर्ग चले गए। यानी इस कहानी का मतलब क्या है, सच्चे हिरण यानी सत्य, हमें अपनी जो सच्चाई होती है वो किसी भी हाल में नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अपने सत्य पे अड़िग रहना चाहिए। अगर अपने सत्य पे अड़िग रहेंगे तो अपन भी स्वर्ग में जाएंगे, यानी अपने को भी भगवान लेने आएंगे, विमान लेने आएगा भगवान का। क्योंकि ये सच्चे थे हिरण और हिरणी, तो उनको स्वर्ग में गए। यानी हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है। और ये चाहते तो वो वापस हिरण के पास में नहीं आते, वो शिकारी के हिरण और हिरनी शिकारी के पास में नहीं आते, क्योंकि वो सच्चे थे। अगर वो झूठे होते तो उसके पास में नहीं आते, वो भाग जाते, अपने बच्चों को लेकर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते। पर वह नहीं किया उन्होंने ऐसा। वह क्या किया, वह सत्य पर अड़िग रहे और उसका सामना किया। और हमें भी अपने सच्चाई पर अड़िग रहना है, सच्चा बनना है, सच्चा इंसान बनना। अगर अपना सच्चा इंसान बनेंगे तो भगवान भी अपना साथ देंगे। जैसे हिरण और हिरनी का साथ दिया, वैसे भगवान भी सच्चाई का साथ देते हैं, वैसे हमें भी अपने सच्चाई का साथ देना है। ठीक है, अभी आज ये लेसन कंप्लीट हो गया है, सच्चा हिरण। आज मैं इसके शब्दार्थ आपको करवा देती हूँ। जिन्होंने अगले वाला शब्दार्थ नहीं किए, एक बार अपनी नोटबुक में वह कर लेना। आपको सारा वर्क पेंसिल से करना है और सुंदर राइटिंग में जमा कर करना है। पहले के वीडियो में मैंने आपको 5 शब्दार्थ करवाए थे, उसके बाद में आज आपको ये शब्दार्थ करने हैं। अगर उसके नीचे जगह हो तो आपको उसके नीचे से ही शब्दार्थ करने हैं और आपको डेट लगा देनी है, जिस डेट को आप काम करते हो वो। ठीक है, सबसे पहला शब्दार्थ है तृप्त। तृप्त यानी शांत। मोह, मोह यानी ममता का बंधन। निरपराध यानी निर्दोष, यानी कोई दोष नहीं होना, यानी कोई भी दोष नहीं होना। निष्पाप,
निष्पाप यानी जिन्होंने कोई पाप न किया हो। प्रभाव यानी असर, यानी ये 5 शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। एक बार ये भी देख लो, ये भी आपको नोटबुक के अंदर नोट करने हैं और सारे लर्न करने हैं। और एक बार आपको लेसन एक बार वापस पढ़ लेना है। थैंक यू।